बहुत इजी चैप्टर है। सर इजी क्यों है? इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज दे रखी है, 2.1, 2.2, 2.3। पर बेटा आपके लिए एक बात आसान करो, ये बहुपद है या नहीं है। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि जो हमारा क्लास 10th की मैथ का अध्याय बंद था, जिसका नाम था बेटा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वो चैप्टर हमने बेटा पूरा सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। आज हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय 2, जिसका नाम है बेटा बहुपद, पोलिनोमियल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आज हम उस चैप्टर का आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, सुबह आरंभ करने वाले हैं। पर बेटा उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि बेटा आज की क्लास बेटा जो गोगी सर के बेटा चैनल पर हुई है। गोगी सर ने कुछ बेटा मेरे बारे में बताया है, क्योंकि मैं गोगी सर का स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो गोगी सर ने मेरे बारे में कुछ बेहद बातें बताई है, बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जो सब बच्चों को सुननी चाहिए। ठीक है, यदि आप गोगी सर की बातें सुनने चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी वहां पर क्लिक करके वो सारी गोगी सर की बातें देख सकते हैं जो मेरे बारे में कही है। ठीक है, चलो बच्चों आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये चैप्टर रहेगा, हमारे चैप्टर का नाम है बेटा बहुपद। पहली बात कि ये बहुत इजी चैप्टर है। सर इजी क्यों है? क्योंकि बेटा ये तुम्हारा क्लास नाइन्थ से ये रिलेटेड है। क्या बेटा मैंने बोला? ये क्लास 9 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत आपको आसान लगने वाला है। बहुपद आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं बस, आगे और कुछ नहीं। यदि आपका क्लास 9th का क्लियर है ना, तो आप इसको भी फटाफट उड़ा दोगे। पर बेटा मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं आपको क्लास 9th का भी पहले पढ़ाऊंगा। पूरा हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? बेसिक से पढ़ने वाले हैं क्योंकि बेटा कुछ बच्चे क्लास 9th को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और क्लास 9th को नहीं पढ़ते हैं ढंग से है। और वो जैसे ही वो बोर्ड में इंटर करते हैं, जैसे वो 10th में इंटर करते हैं, तो वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। कहते हैं भाई बोर्ड आ गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और वो जो बेसिक बात होती है जो 9th क्लास में सिखाई जाती है वो सीखते नहीं है, तो यहाँ आके वो फंस जाते हैं। पर मैं हूं तो आपको फंसने नहीं दूंगा। ठीक है, तो बेटा रोज की तरह आज भी सब बेटा अपने कॉपी पेन खोल लो। ठीक है, और एक कमरे के कोने में बैठ जाओ। ठीक है, लीड लगा लो, मुझे सुनो, मेरी बातों को सुनो और बोर्ड पर ध्यान दो और हाथ चलने चाहिए। जितना हाथ आपकी कॉपी में चलेगा उतना हाथ बेटा आपका बोर्ड एग्जाम में चलेगा, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में बहुपद बेटा बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि बहुपद का अर्थ क्या होता है। पर मैं सब बताने वाला हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं सब बताने वाला हूं। देखो इस चैप्टर में 3 प्रश्नावली है। कितना बेटा प्रश्नावली कितनी है? 3 है। ठीक है, एक है हमारी 2.1, ठीक है, एक है 2.2, एक है 2.3। जो आपकी 2.3 प्रश्नावली है, ये है। इसमें हमें एक तो पढ़ना क्या बेटा? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें हमें क्या पढ़ना है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस मेन चीज हमें इसमें 2.3 हमारी प्रश्नावली, इसमें हमें क्या पढ़ना है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक है, और जो हमारी 2.1 है उसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा? बहुपदों, लिखेंगे बहुपदों के क्या है पढ़ना है? हमें बहुपदों को शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ
जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं? शून्यांक आप बोलते रहेंगे कि बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए, बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए, पर जब हमें बहुपद ही नहीं पता है कि बहुपद क्या होता है तो हम शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? और दूसरा, कुछ बच्चों को तो इस शून्यांक का भी अर्थ नहीं पता होगा, बहुत बच्चों को इन शून्यांक का भी अर्थ नहीं पता होगा। एक्चुअली हमें अर्थ ही नहीं पता है कि शून्यांक का बहुपदों का शून्यांक, इसका मतलब क्या है, हमें यही नहीं पता है। ठीक है, तो प्रश्नावली में क्या पढ़ने वाले हैं हम? वन में बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, अब हम सेकंड वाले में पढ़ना है कि किसी बहुपद के शून्यांकों तथा, लिखेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ लिया। देखो हमें कितनी प्रश्नावली दे रखी है इस चैप्टर में? 3 दे रखी है। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज दे रखी है, 2.1, 2.2, 2.3। पर बेटा आपके लिए एक बात आसान कर लूं, जितने भी यूपी, एमपी, यूके, राजस्थान, उनके बेटा सिलेबस में ये वाली प्रश्नावली नहीं है। उनके सिलेबस में ये वाली प्रश्नावली नहीं है, तो वो वाली नहीं पढ़नी है। पर बिहार तो सब चीज को पढ़ता है, तो बेटा बिहार में ये है, ये मत भूल जाना। बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये वाली प्रश्नावली है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हमें पढ़ना है। तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसमें हम वो बुनियादी बातें सीखेंगे जो बेटा हमें पता होनी चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं हुआ ना, तो आपका चैप्टर बिल्कुल वीक हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा वीक हो जाएगा। है ये बहुत आसान, ये है बेटा बहुत आसान। यदि मैं बताना चाहूं आपको, अभी बता दूं, आप 1 सेकंड में कर लेंगे। पर जब तक आपको उस चीज का लॉजिक नहीं पता चलेगा, उसके पीछे हो क्या रहा है, तो कैसे मजा आएगा? तो मैं वो भी तो सीखना है, इसके पीछे आखिरकार हो क्या रहा है, बिल्कुल डीपली से। ये बहुपद ही नहीं पता है तो चैप्टर पढ़ने से फायदा क्या है? अगर बेटा हमने पूरी रामायण देख ली, यही नहीं पता कि रावण को किसने मारा, तो हमारा रामायण देखने का क्या फायदा है? तो हमें पहले ये भी देखना है कि बहुपद क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर चलेंगे बेटा क्लास 9th में। कहां चलेंगे हम? थोड़ी देर। चलो बच्चों सारे क्लास 9th में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए क्लास 9th में आ जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं हम क्लास 9th में। क्लास 9th में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? हालांकि मैं क्लास 9th से भी एक लोअर क्लास ले जाऊंगा, 8th में ले चलते हैं। हम पहले पढ़ेंगे 4 चीजें, ये होती क्या है। ठीक है, 2, 3, 4, जो कि बेटा सबको पता होना चाहिए। चर, अचर, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। बोलो चर बोल दिया, अचर। अब दूसरा बेटा क्या बोलोगे? बीजीय व्यंजक, मेरे साथ साथ बोलो सब। और चौथा क्या हमारा? चर, अचर, बीजीय व्यंजक, और है बहुपद। ठीक है। अच्छा ये बात एक मुझे सच सच बताना, बिल्कुल सच। जिसको बेटा बहुपद का मतलब पता है, बहुपद क्या होता है, एक बार कमेंट में लिख दो। ठीक है, पीछे हालांकि मैं भी आपके साथ करूंगा, पर आप कमेंट में टाइप करिए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं चर क्या होता है। क्या देखते हैं पहले? चर क्या होता है, फिर अचर देखेंगे, बीजीय व्यंजक, और फिर हम देखेंगे बहुपद क्या होता है। देखिए जितनी भी बेटा हमारी ABCD होती है, ABC, जो भी D, ठीक है, X, Y, Z, जो भी ये अल्फाबेटिकली होते हैं, ABCD, EFG, जो भी XYZ होते हैं, ये इनको बोलते हैं हम चर। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं चर। समझ लिया? इसको हम क्या कहते हैं? चर। कहीं भी आपको ऐसे मिल जाता है 4x, तो जो ये है ये x ABCD के तरह है। ABCD में x आता है, अल्फाबेटिकली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, और दूसरा अचर। अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? अचर जैसे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, √5, √3, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है,
जितनी भी ये न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अचर। ठीक है, जो भी हमारी अल्फाबेटिकली वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं चर, और जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, अब ये बीजीय व्यंजक क्या है, ये आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए घायल कर रहा होगा। ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो बीजीय व्यंजक क्या है भैया, एक चर है एक अचर है, दोनों को मिला दो। क्या मैंने बोला, मैंने बोला एक चर है एक अचर है, जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक। क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक। जब मैंने इसको और इसको मिला दिया, जैसे कि इन दोनों को मिला रहा हूं, चलो इसको मिला लेता हूं ना, एक्स को और 5 को मिला रहा हूं, तो 5 को पहले मैं लिख रहा हूं 5, और ये क्या बेटा एक्स, जो ये मैंने लिखा ना 5x, एक साथ जो मैंने लिखा है ये क्या है, यही बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, यही बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या है बेटा, चर और अचर का संयोग क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। इतना आगे समझ में। और मैं लिख दूं 4x+2, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है। जो ये अल्फाबेटिकली है, अल्फाबेटिकली वैल्यू है, ये क्या बेटा, ये चर है, ये चर है, और जो ये 4 और 2 ये क्या है, ये अचर है। अचर और चर का संयोग क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। तो ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। और देख लो, और क्या है, 5x+3, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है बेटा, ये बीजीय व्यंजक है। और देख लो √5 + √x मान लेते हैं यहाँ पर, √x+5, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है ये, बीजीय व्यंजक। थम्स अप कर दो सब, थम्स अप कर दो एकदम। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है। अभी हम कुछ बेटा बुनियादी बातें सीख रहे हैं, अभी हम बुनियादी बातें सीख रहे हैं। यदि आपने ये नहीं सीखा ना, तो बेटा सच बता रहा हूं, चैप्टर पढ़े कोई फायदा नहीं है आपका। चैप्टर को यदि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ना, बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ हमने मैथ पढ़ी है। ठीक है, ये नहीं कि रट्टा मार लिया हमने, हमें तो ऐसे से बताया था, ऐसे से कर दिया, ऐसे से नहीं करना है। हमें उसके पीछे का लॉजिक भी सीखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब बात आती है बहुपद क्या होती है। क्या बात आती है बेटा, बहुपद क्या होती है। बहुपद कुछ नहीं होती है, बहुपद कुछ नहीं होती। क्या होती है बहुपद, क्या होती है बहुपद, एक्चुअली में बेटा सारे जो ये होते हैं ना बीजीय व्यंजक है, एक्चुअली में जो बेटा बीजीय व्यंजक है वो हमारे बहुपद होते हैं। पर एक कंडीशन है इसमें, मैंने बोला जितने भी हमारे बीजीय व्यंजक है वो सारे बहुपद होते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी बीजीय व्यंजक है, जितने भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो सारे क्या है, हमारे बहुपद हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, वन कंडीशन। क्या कंडीशन है, कि वह सारे बीजीय व्यंजक, वह सभी बीजीय व्यंजक एक या एक से अधिक, वह सारे बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक हों, तथा उनके जो चर हैं, तथा उनके चर के घातों पर, ध्यान से सुनना, तथा उसके चर के घात एक पूर्ण संख्या होने चाहिए। मैंने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सुनो। मैंने बोला वह एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक, बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक। वह एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक जिनके चर पदों पर, जिनके बेटा चर पदों पर पूर्ण संख्याएं हो, घात के रूप में क्या हो, पूर्ण संख्याएं हो। अभी समझाता हूं, इधर देखो, जैसे कि क्या है, ये 5x है, ये लिखा है 5x, तो x के ऊपर कितनी पावर है, x के ऊपर कितनी पावर है, 1 है। कितनी है, 1 एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। पूर्ण संख्या मतलब कितनी होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और -1 -2, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसके जो चार पद है, इस पर एक पूर्ण संख्या का घात है, पूर्ण संख्या का घात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा बहुपद है, समझ लो। अगर आपने यही नहीं समझा कि बहुपद क्या होता है, तो ये तो चैप्टर का नाम है ना, ये तो चैप्टर का नाम है। आपको यही नहीं पता तो बेटा मजा कैसे आएगा। आप जैसे कि 4x+2 है, क्या मैंने बोला, 4x+2 है, जो x है इसका चर है, इस पर घात कितनी है, 1 है।
और जो वन है, घात इसकी वन है, तो वन क्या होती है? वन बेटा एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो ये क्या है? ये बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। अच्छा एक इधर देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये देखो, क्या ये भी एक बहुपद है? ये क्या एक ये भी बहुपद है? अब बताओ मुझे, अच्छा कमेंट में बताओ मुझे, क्या ये बहुपद है या नहीं है? बीजीय व्यंजक तो है ही है, क्या बहुपद बहुपद है या नहीं है? बहुपद है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है सुनो, जो अंडर रूट को है बेटा, अंडर रूट को हम x की पावर में 1/2 लिखते हैं। अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट होता है जो 1/2 के बराबर होता है, लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 प्लस 5, x की घात बेटा 1/2 प्लस 5, जो 1/2 है, क्या यह एक पूर्ण संख्या है? बताओ मुझे, क्या ये एक पूर्ण संख्या? नहीं है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है? ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि बेटा क्या बोला मैंने, कि चर और अचर के संयोग से बनी जो भी संख्याएं हैं, ये चर और अचर का संयोग, चर और अचर का संयोग सभी बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। चर और अचर का संयोग बीजीय व्यंजक हो सकता है, पर सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला, रिपीट कर दो बेटा, जो चर और अचर का संयोग है, जो चर और अचर का संयोग है वो बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, चर और अचर का कैसा भी संयोग हो वो बेटा बीजीय व्यंजक होता है, पर सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। इतना आ गया समझ में? क्या मैंने बोला? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो इतना, ये तो कक्षा 8 का ही था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बहुपद का शून्यांक। ये बहुपद का शून्यांक क्या है? ठीक है, सभी मेरे साथ साथ नोट किया करिए। जितना यहां हाथ चलेगा उतना ही आपका बोर्ड में हाथ चलेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आप बेटा हेडिंग डालेंगे हम बहुपद का शून्यांक। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का शून्यांक का मतलब क्या होता है। बहुपद तो समझ गए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। बहुपद का शून्यांक, शून्यांक शून्यांक है, शून्यांक है, शून्यांक है, शून्यांक। ठीक है, शून्यांक बहुपद का शून्यांक। आप देखो इस बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या है। बहुपद का मतलब जान गए, बहुपद का मतलब क्या है? वे सभी बीजीय व्यंजक हैं जिनकी चर पदों के घात पूर्ण संख्या होती है, वो क्या होती है? बहुपद है। यानी कि जो हमारी x+2 है, x+2 है, क्या है? एक ये बहुपद है। क्या है बेटा? ये एक बहुपद है। अब एक चीज लिखो मेरे साथ साथ कि किसी बहुपद का, किसी, और बहुपद को हम कैसे डिनोट करते हैं वो भी बताऊंगा। किसी बहुपद का शून्यांक, देखो मेरे साथ साथ एक चीज है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी बहुपद का शून्यांक, किसी बहुपद का शून्यांक ऐसी संख्या है, शून्यांक ऐसी संख्या है जिसके लिए क्या बोला मैंने? जिसके लिए ठीक है, इतना समझ लो। पहले मैंने ये लाइनें छोड़ी, अभी बताता हूँ क्यों छोड़ी। देखो, किसी बहुपद को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? px से, एक्चुअली में p से करते हैं। ठीक है, बहुपद कोई px है, p से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? p से करते हैं। ठीक है, मैं सब बातों को एक साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, px से करते हैं, और जो px है ना, जो px है, इसको हम y भी कहते हैं, इसको हम y भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी इसके जस्ट में अभी जो पढ़ाऊंगा
उसमें बेटा ये बात काम आएगी, इसलिए इसको एकदम नोट कर लो अपने माइंड में कि जो पी एक्स है वो बराबर होता है बाई के। पी एक्स को हम बाई भी कह देते हैं, ठीक है। जो पी है ये क्या है, ये बहुपद, ये बहुपद है। पी क्या है, ये एक बहुपद है, इतना समझ लेना, ठीक है। किसी बहुपद पी एक्स का शून्यांक सी है, सपोज दैट सी है। सी ऐसी संख्या है जिसके लिए, सी ऐसी संख्या है बेटा जिसके लिए पीसी बराबर 0 है, ठीक है। पीसी बराबर 0 है। तो देखो ये क्या कह रहा है, अब बात को यहां से समझना स्टार्ट करो। बहुपद का शून्यांक का मतलब क्या है, बहुपद का शून्यांक का मतलब क्या है। तो आप इधर देखो, एक मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है, ये है, मैंने क्या बोला, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है, ठीक है। जो हमारा बहुपद है पी एक्स के बराबर क्या है बेटा, एक्स प्लस 2 है। अब बोल रहा है बहुपद का शून्यांक, बहुपद ये रहा। बात को समझना, यहां पर बात समझने वाली है। बहुपद का शून्यांक, शून्य मतलब 0। बहुपद कैसे 0 होगा, इसका मतलब कैसा है बेटा कि बहुपद कैसे 0 होगा। इस x के मान, p क्या है बेटा, p बहुपद है। अब यहाँ पर क्या है x, तो हमें मतलब कहां पे होगा, यहां से x से। अब ये बोल रहा है कि x का मान ऐसा क्या रखें जिससे कि px बराबर 0 हो जाए। समझो इधर बात को कि x का मान यहां पर हम क्या रखें जिससे कि ये px है ये 0 हो जाए। ऐसा शून्यांक क्या रखें, शून्य अंक हो जाए, जिससे कि ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि ये सारा शून्य हो जाए। शून्य अंक मतलब शून्य वाला अंक, ऐसा कोई अंक जिससे शून्य हो जाए, मतलब कि शून्यांक, शून्य करने वाला अंक, शून्यांक। इलाज करने वाला कौन कहलाता है, डॉक्टर। इलाज करने वाला, इलाज करता है, कौन करता है इलाज, हमें बीमारी हो जाती है तो बीमारी का इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। अब ऐसे यहां पर संख्या कोई भी होगी, मान लो 3 आ गई, 2 आ गई, जैसे 3 आ गई मान लो। अब 3 है, इस पूरे बहुपद को 0 बना रहा है। 3 है, पूरे बहुपद को शून्य कर रहा है, तो इसको हम शून्य अंक ही तो कहेंगे ये शून्य अंक है, ये किसी को भी शून्य कर देता है, कहते नहीं है इसके पास मत भटकना है, ये तो बिल्कुल बीक ही, जिसके पास जाता है उसे बीक कर देता है, कहते ना ये निकम्मा है, जिसके पास जाता है उसको निकम्मा कर देता है। तो बेटा ये बेटा शून्यांक वाला अंक है, जिसके पास जाएगा वो शून्यांक कर देगा, उसे शून्य कर देगा। समझ गए बात, शून्य अंक, वे अंक जिसकी बदौलत से पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसको कहेंगे शून्य अंक। बेटा समझने वाली चीज है ये मैं बहुत अंदर आपको ले जाके समझा रहा हूं, जिससे कि आप उस चीज को फील कर पाए। आप बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखेंगे ना और सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं मैं, इतना आ गया समझ में, अच्छा ठीक है। अब शून्यांक हम कैसे निकालेंगे, वो कौन सा अंक है सर, कौन सा अंक है जिसको हम यहां पर रख देंगे और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं रखकर देखता हूं पी एक्स बराबर 0 रखकर देखता हूं, जो इसके बराबर में 0 रखने वाला हूं, मतलब कि x की जगह अब हम क्या रख दूंगे, 0 रख दूंगा, ठीक है। पी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 है, ठीक है। पी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 है। अब पी एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। पी एक्स बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया। ये तो हमारा ये लिखा और इस पी एक्स की जगह क्या रख दिया, हमने 0 रख दिया। अब क्या करेंगे, अब x बराबर, अब यहाँ पर बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सुन लो। जो यहाँ पर दो प्लस में है, जब वो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि इधर माइनस में होता तो उधर जाके वो प्लस में हो जाता। किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, -2। जो बेटा ये -2 निकल के आया ना, तो ये आपका -2 निकल के आया बेटा। जो आपको ये 2 दिख रहा है, ये -2, ये -2 ये क्या निकल के आया, हमारा ये शून्यांक है। ये शून्यांक है, शून्यांक मतलब कैसा, अब ये -2 ही जिम्मेदार है शून्य करने के लिए बहुपद को, ठीक है। जो ये बहुपद का शून्यांक निकल के आया यही शून्य कर देगा। अब देखो कैसे करेगा, आपको प्रूफ दिखाऊं। जो हमारा ये था x है, इस x की जगह
x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई -2। यदि मैं इस x की जगह -2 रख दूं और प्लस, और ये पहले से 2 था तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस होकर जीरो हो जाएंगे, तो माइनस होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो पी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, पी पी एक्स की जगह यदि हम -2 रख देंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इतना समझिए, समझ गए इतना, इतना समझिए, इतना आ गया समझ में। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। यदि हम पी एक्स की जगह -2 रख दें शून्यांक, हमारा शून्यांक क्या निकल गया, ये वाला। यदि हम एक्स की जगह -2 रख दें तो क्या हो जाएगा, -2 + 2, ठीक है, बराबर जीरो। तो आ गया बहुपद का मान जीरो। तो हमारे शून्यांक क्या निकल के आया, -2। -2 एक ऐसा नंबर था जो शून्यांक करने के लिए जिम्मेदार था। शून्यांक सिर्फ शून्य एक ही अंक कर सकता था, जो था -2। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। चलो और देखते हैं एग्जांपल। देखो बेटा अभी मजा आने वाला है। आप मैं वो हर बातें बताऊंगा जो बेटा आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। पी एक्स बराबर x² + 1। इतना आ गया समझ में। इतना देखो क्या है, पी एक्स बराबर x² + 1, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या है, अब इसमें हमें ऐसा शून्यांक ज्ञात करना है जिससे कि ये पूरा शून्य हो जाए। ऐसा एक शून्यांक मतलब कि ऐसा एक नंबर ज्ञात करना है, ऐसा एक अंक हमें ज्ञात करना है जिससे कि बेटा ये पूरा शून्य हो जाए। चलो देखते हैं। यदि मैं पी एक्स का मान 0 रख लूं, इसकी जगह हम 0 रख देंगे तो x² + 1 बराबर 0, ठीक है। अब x² बराबर इधर किसमें बेटा, इधर किसमें, ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। यदि बेटा इधर देखो, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। इधर प्लस का था, इधर कैसा हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा। चलो पहले हम इसको माइनस का ही ले लेते हैं ना, हमें प्लस चाहिए ना भी, इसको हमने माइनस का ही ले लिया, इसको हमने माइनस का ले लिया, तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर सुनो, इधर बना है, जब बेटा कहीं भी आपको ये स्क्वायर मिल जाए तो इस स्क्वायर को हटा के हम, इस स्क्वायर को हटाकर हम जो हमारी उधर वाली राइट हैंड संख्या है उस पर हम रूट चढ़ा सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं। तो मैं इस स्क्वायर को हटा दूंगा और इसको रूट चढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, रूट चढ़ा दूंगा। अब एक का रूट कितना होता है, एक का रूट कितना होता है, वो होता है बेटा एक ही होता है, वो प्लस माइनस में एक ही होता है, प्लस माइनस में एक ही होता है। जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाते हैं। तो यानी कि इसका कहने का मतलब समझो, एक्स का हमें ऐसा वैल्यू यहां पर रखना होगा, या तो प्लस का 1 रख दो या तो माइनस का 1 रख दो, प्लस का 1 रख दो या माइनस का 1 रख दो। तो बहुपद का शून्यांक क्या निकल के आया, जो बेटा ये हमारा निकल के आया, ये क्या है, यही तो शून्यांक है। शून्यांक है, शून्य करने वाला अंक। शून्यांक का मतलब क्या बेटा, शून्य करने वाला अंक। तो यही तो शून्य करेगा अंक को, यही तो शून्य करेगा। यदि अब देखो इधर देखो, p यदि x की जगह मैं क्या रख दूं, पहले मैं +1 रख दूं, देख के चलो -1 रख लेते हैं, पहले -1 रख दूं तो x की जगह -1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, बराबर। अब देखो -1 × -1, इसका मतलब यही तो है बेटा, इसका मतलब यही तो है, -1 × -1 और -1, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब देखो 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, 1 की कम 1 काय का प्लस का, और -1 माइनस माइनस क्या होगा, 0 हो गया, शून्य हो गया, शून्य। तो -1 क्या है, शून्यांक है। अब इसमें बेटा +1 भी क्या है, शून्यांक है। चलो चेक कर लेते हैं, +1 रख देते हैं, क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 1, तो 1 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 - 1, तो 1 की कम 1 - 1 बराबर 0। आगे या नहीं आगे, ये बताओ बेटा, आगे या नहीं। तो शून्यांक हमारे क्या निकल के आया, +1 और -1 हमारे शून्यांक निकल गए आए। इतना आ गया, इतना आ गया समझ में। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें कैसे पता चलेगा
कि कितने शून्यांक बनेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कितने शून्यांक बनेंगे? तो बेटा इधर सुनो, इधर सुनो, जो हमारे बेटा बहुपद होते हैं, जो हमारा बहुपद है, तो बहुपद ये है बेटा चर, तो बेटा जितनी चर पर जितनी घातें होंगी उतने ही शून्यांक बनेंगे। मैंने क्या बोला, गौर से सुनो ये सभी बच्चे। मैंने बोला जो बेटा बहुपद है, बहुपद की चर पर बेटा जितनी घातें होंगी, उसके चर पर जितनी घातें होंगी हमारे शून्यांक उतने ही बनेंगे। ठीक है, देखो बेटा इसमें एक घात थी तो इसका शून्यांक कितना बना, एक बना। ठीक है, इस पर कितनी घातें थी बेटा, इस पर कितनी घातें थी, दो घातें थी, तो इसका शून्यांक कितने बने, +1 और -1। इसके कितने बने, इसके दो बने। इसके कितने बने, दो बने। अच्छा इतना आ गया क्या समझ में, इतना आ गया क्या समझ में, इतना आ गया क्या समझ में? ठीक है, तो जो शून्यांक का बेटा बेसिक अर्थ है बहुपद का शून्यांक, मतलब कि x का कोई ऐसा मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए, यही तो हमें ज्ञात करना है। x का बेटा कोई ऐसा मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए px 0 हो जाए। ठीक है, तो एक बार लिख भी लो। इसका जो सिंपल है, जो सिंपल मतलब जो आम भाषा में यदि मैं इसका अर्थ बताऊं तो उसका अर्थ यही है बेटा, x का कोई ऐसा मान जिसके लिए, क्या बेटा, x का कोई ऐसा मान जिसके लिए px बराबर 0 हो। ठीक है, px बराबर 0 हो। इतना आ गया समझ में? इसको बेटा बॉक्स में बंद कर लो, ये बिल्कुल देसी भाषा की बात है। ठीक है, वैसे मैंने इसमें सब चीज बता दी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का शून्यांक क्या होता है, ये बेटा हर चीज मैंने जो भी बुनियादी बातें हैं वो मैंने बता दी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, आप चलते हैं मेन टॉपिक पर। अब हम कक्षा 10 में प्रवेश करने जा रहे हैं। सर हम तो पहले ही कर चुके हैं। नहीं बच्चे, आज हम अपने चैप्टर में कक्षा 10 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रवेश प्रारंभ है, जो लेना चाहता है प्रवेश ले सकता है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, हेडिंग डालेंगे शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। मेन तो प्रश्नावली में हमें यही पढ़ना था, क्या है, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, अब इसमें हम ग्राफ की मदद से सीखने वाले हैं। पर आपको इसके लिए बेटा पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट बातें सीखने के लिए हमें कंसंट्रेट होना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका फोकस बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। आप इधर देखो क्या लिखा है, वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, px बराबर x+2 ये लिखा है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था, जो ये px होता है ये बेटा किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये y के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y बराबर x+2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक बार हम x का मान निकालेंगे, एक बार हम y का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी बताता हूं मैं, पहले हम एक बार x का मान निकाल लेते हैं। x का मान यदि मैं 0 रख दूं, मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, पर 0 रखने का यह फायदा है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। x का मान यदि मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 0+2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखो, तो अब हमारे बिंदु क्या बनेंगे, हमें बिंदु भी बनाना है। तो हमारे बिंदु क्या बनेंगे, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2। आया समझ में, आया समझ में। अभी हमने क्या बेटा y का मान निकाला, x का मान 0 रखकर अभी हमने y का मान निकाल लिया, कितना आया, 2 आया। अब हम y का मान रख के x का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान मान लिया हमने, y का मान रख लिया, y का मान रख लिया 0। तो अब हमारा y का मान 0 रख लिया, तो 0 बराबर x+2। ठीक है, ये बेटा प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2, x बराबर -2। तो x का मान क्या है, -2। क्या है बेटा, -2। तो x और y, x का मान कितना आया, -2।
ठीक है, बाई का मान कितना है 0। तो ये हमारे बिंदु आ गए, क्या आ रहा है हमारे, ये निकल गए बिंदु आ गए। ठीक है, पहले बिंदु बेटा ये हमारे आए और दूसरे बिंदु क्या है, ये है। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक बनाते हैं बेटा ग्राफ, एक बनाते हैं बेटा ग्राफ। अब सुनो क्या बनाते हैं, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये 1, ये है 2, ये है 0, -1, -2, -1, -2, 1, 2, इतना समझ लो। ये हमने बना लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इन बिंदुओं को कौन कौन से इन बिंदुओं को बेटा क्या करेंगे, हम ग्राफ पर शो करेंगे। पहला क्या है, x का मान 0, पहला बिंदु क्या है बेटा, x का मान 0, तो ये रहा, और y का मान 2 है, प्लस के 2, तो यहां पर एक बिंदु आया। ठीक है, x का मान 0 और y का मान प्लस में क्या है, प्लस के 2 है, तो हमने ऊपर ये एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। अब दूसरे बिंदु क्या है हमारे, x का मान -2, x का मान 1, -1, -2, x का मान -2 और y का मान 0, तो यानी कि ये और ये। ठीक है, तो हमारे पास ये दो बिंदु प्राप्त हुए, ये दो बिंदु बेटा प्राप्त हुए। अब इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, सही से मिला दिया मैंने, ये बेटा हमने दो बिंदुओं का क्या किया, मिला दिया। इतना समझो, मैंने क्या किया, ये दो बिंदुओं को, सही से बन जाओ भाई, दो बिंदुओं को मैंने इनको मिला दिया। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात, अब जो मैं लाइनें बोलने जा रहा हूं वो ही है मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी 2.1 प्रश्नावली है उड़ा दोगे, उड़ा दो फूक मार के। जो मैं लाइनें बोलूंगा अब मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो क्या है बेटा, अब यहां पर देखो जो x है, x अक्ष है, और क्या है हमारा y अक्ष है। इतना आ गया समझ में। पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो शून्यांक ज्ञात करना है, सीखना है ना, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यांक का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया px को हमें x का कुछ ऐसा मान हमें रखना है जो बेटा क्या हो, 0 हो जाए। px का कुछ ऐसा मान, px मतलब y का कुछ ऐसा मान, y का बेटा, y का मैं इधर लिख लेता हूं, क्या बेटा, y का ऐसा मान जो नहीं, x का ना, x का ऐसा मान जो y को शून्य कर दे, जो y को शून्य कर दे। मतलब कि px यहां पर लिखते थे हम, px को शून्य कर दे, px को क्या कर दे बेटा, शून्य कर दे, यानी कि y को शून्य कर दे, y को शून्य कर दे। px और y क्या है, सेम टू सेम है, y को शून्य कर दे। तो अब इधर समझो, x का ऐसा मान जो y को शून्य कर दो। अब देखो, अब y, अच्छा एक चीज तो आपको पता है ना कि x अक्ष में जितने भी हमारे मान है, x अक्ष के जितने भी मान है, x अक्ष के जितने भी मान है उस पर बेटे y के मान शून्य होते हैं। इतना पता है ना आपको कि x अक्ष के लिए सभी बिंदुओं के लिए क्या बेटा, x अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए, x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 है, 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, सभी बिंदु पर बेटा y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। और y अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए, y अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा। पर हमें शून्य किसको बनाना है, y को। किसको शून्य बनाना है, y को। तो हमें कौन से अक्ष से मतलब होगा, x वाले से, क्योंकि x अक्ष पर क्या बेटा, x के सभी बिंदुओं के लिए y का मान क्या है, 0 है। और हमें तो शून्य बनाना है, हमें तो शून्यांक प्राप्त करना है, समझ लो ना, हमें तो शून्यांक प्राप्त करना है। तो हमें x अक्ष से मतलब है, x अक्ष से मतलब है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बोला, हमें तो सिर्फ बेटा x अक्ष से मतलब है। तो ये हमारा ग्राफ है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो यहां पर हमारे बिंदु क्या बनेंगे, हमारा x क्या है, -2 और 0। -2 क्या है, ये तो बेटा x का मान है, और y यहां पर शून्य हो रही है, y यहां पर शून्य हो रही है। इतना आ गया समझ में। y मैंने बोला यहां पर क्या हो रही है,
शून्य हो रही है एक्स अक्ष पे, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष के बेटा सभी बिंदु, कोई भी बिंदु ना उसके लिए शून्य ही होगा, शून्य होगा। चाहे ये ले लो, अगर यहाँ पर आप कोई भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 0 ही होता। ये ले लो 1 है 0 होता, तो y का मान 0 ही होता। तो y का मान तो 0 ही आ रहा है और हमें y का मान 0 ही करना है। y का मान 0 करेंगे तभी हमें शून्यांक प्राप्त होंगे, समझ रहे हो, तभी हमें शून्यांक प्राप्त होंगे। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया है। बाई निर्देशांक जो भी हमारी बेटा बाई निर्देशांक है, हमें इसको क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। ऐसा x का मान जो बहुपद का शून्यांक हो, ऐसा x का मान जो बहुपद का शून्यांक होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। फिर अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। अब हम चलते हैं सीधे हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नहीं बेटा, पहले हम एग्जाम्पल करवा देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्राफ देखो आप, मैं पढ़ रहा हूं कि किसी बहुपद px मतलब कि y है ना, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ठीक है। px के शून्यांकों की व्याख्या ज्ञात कीजिए। आप देखो ग्राफ देखो, आप ग्राफ देखो, पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ, हमें तो सिर्फ x अक्ष से मतलब है। अब देख लो, आप देख लो, आप देखो, कोई भी ग्राफ आपको दिख जाए, मैं आपको पहले हाइपोथेटिकल कुछ एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक है। कोई भी आपको ग्राफ दिख जाए, कोई भी आपको ग्राफ दिख जाए, ये x है ये y है, ठीक है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, सॉरी ये बेटा x है ये y है, ठीक है। अभी तो देखो, आपको इनमें चाहे कैसी भी लाइन दिख जाए, ठीक है, कैसी भी लाइन दिख जाए, कैसी भी लाइन दिख जाए, तो आपको आपको जो ये लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, आपको ये देखना है कि बाई अक्ष पर इसने कितनी बार काटा है। क्यों देखना है सर, क्यों देखना है? क्योंकि बेटा हमें शून्यांक प्राप्त करना है, और शून्यांक प्राप्त करने के लिए हमें बाई निर्देशांक को 0 बनाना होगा। और बाई निर्देशांक 0 कब होगा, जब बाई अक्ष पर होगा, सॉरी एक्स अक्ष पे होगा। एक एक्स अक्ष के बेटा सभी निर्देशांक, एक्स अक्ष के बेटा सभी बिंदुओं के लिए बाई निर्देशांक 0 होता है। यदि बाई 0 हो गया, बाई किसके इक्विवेलेंट होता है, px के, हमें 0 किसे करना है, px को। यदि बेटा px हमने 0 कर दिया तो बाई 0 हो जाएगा, बाई 0 हो जाएगा तो हमें शून्यांक प्राप्त हो जाएगा, समझे, बाई 0 हो गया तो हमें शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा कितनी बार एक्स पे काट रहा है, एक भी बार नहीं काटा तो 0 बार काट रहा है, बस यही लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा एक ही सवाल आता है ग्राफ वाला, ग्राफ आपको बने बनाए देंगे, आपको बेटा ग्राफ की कोई टेंशन नहीं, ग्राफ आपको बने बनाए देंगे वो, ठीक है। इसमें बेटा एक्स पर कितनी बार काट रहा है, 1 2, तो 2 बार काट रहा है, 1 2 2 बार काट रहा है, 1 ओनली 1 बार काट रहा है। बाई पर कितनी बार काटे, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब, हमें एक्स को 0 थोड़ी ना करना है, हमें तो एक्स का मान निकालना है, हमें बाई 0 करना पड़ेगा। इतना आ गया क्या समझ में। फिर एग्जांपल देखो आप एग्जांपल देखो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपका एग्जांपल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, देखो आप एग्जांपल आ रहे होंगे, ठीक है। देखो पहले में, देखो पहले में जो मैंने अभी करवाया वही है, एक भी बार नहीं काट रही है। दूसरा देखो 1 बार काट रही है, तीसरा देखो 3 बार काट रही है, चौथे में देखो बेटा 2 बार काट रही है, पांचवे में 4 बार काट रही है। एक अक्ष पे ही हमें सिर्फ देखना है, और छठवें वाले में 1 2 3, उसमें बेटा एक चीज देखो क्या कर रही है वो, एक उसमें बेटा 3 बार काट रही है, देख लिया आपने। जो आपको छठवा वाला दिखाया मैंने, ये एक्स और वाई, इसमें क्या कर रखा है, देखो क्या रखा है, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि टच करते हुए जा रहा। तो एक बार तो ये काट रहा है, दूसरा बेटा टच करे या काटे, बात एक ही है। तो 1 2 3 यानी कि कितनी बार ये काट रहा है, 3 बार, समझ गए, ये था। अब हम चलते हैं, अच्छा ये तो मैंने प्रश्नावली 2.1 करवा दी है ना, प्रश्नावली 2.1 करवा दी, कोई नहीं। आप चलो एग्जाम्पल भी देख लो, आप एग्जाम्पल देख लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखो एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल देखो सभी। पहले में कितनी बार काट रही है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ऐसे ही आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो टच कर रही है उसको 1 बार लिख दो, ठीक है, काट तो रही है, ठीक है। इतना तो बेटा आज की हमारी ये प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई, कुछ ज्यादा इसमें
था नहीं। अगर बेटा मैं समझाना चाहता तो ये 5 मिनट की प्रश्नावली थी, 5 मिनट की, पर बेटा वो सब बेहद इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो आपको सीखनी बहुत जरूरी थी, तो वो भी तो आपको आना चाहिए था। सीधे आपको प्रश्नावली करवा दी जाए, आपको बहुपद पढ़ना है, बहुपद का मतलब ही नहीं है, तो आप क्या फायदा है आपके पढ़े में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के ये समझ में आ गई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, जिससे कि ये जो सारी बेसिक बातें हैं जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो सब आप सीख पाओ। ठीक है, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और इसको खूब शेयर करो, लाइक भी कर दो, जिससे कि और बच्चों के पास ये पहुंच जाए। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।